हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस चैनल एडू हेल्थ में। आज हम सिविक्स क्लास 7 का चैप्टर मार्केट अराउंड अस पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो मार्केट तो सभी जानते हैं कि मार्केट हम जाते हैं, कोई भी सामान हमें लेना होता है, कोई भी चीज़ हमें ख़रीदनी होती है तो हम चल देते हैं मार्केट। ओके, कोई भी गुड आइटम्स, स्टेशनरी का कोई चीज़ हो, वेजिटेबल्स हो, सब के लिए हमें मार्केट ही जाना पड़ता है। ओके, बट इस चैप्टर में हम मार्केट को और डिटेल से जानेंगे कि मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं, मार्केट का चेन कैसे काम करता है और मार्केट से हमें क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, और मार्केट में और बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में हमें समझ में आएगी। ओके, तो पहला टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है वीकली मार्केट। अब वीकली मार्केट नाम से ही पता चल रहा है जो कि हफ्ते में किसी एक स्पेसिफिक डे को लगता है। ओके, हो सकता है वो ट्यूसडे हो या वेडनेसडे हो या संडे हो, कोई भी हफ्ते में एक स्पेसिफिक डे होगा जब ये वीकली मार्केट यानी साप्ताहिक मार्केट लगता है। ओके, अब यहाँ पे काम करने वाले लोग कौन कौन होते हैं? यहाँ पे जो काम करते हैं या तो वो स्मॉल ट्रेडर्स होंगे, ओके, हॉकर्स होंगे या रोड साइड सेलर्स होंगे। स्मॉल ट्रेडर्स मतलब जो दुकानदार होते हैं, छोटे मोटे दुकानदार, उन्हें हम कहते हैं कि वो स्मॉल ट्रेडर्स हैं। हॉकर्स यानी फेरी वाले, ओके, जो एक गली से लेके दूसरी गली पे जाके अपना सामान को बेचते हैं। रोड साइड सेलर्स मतलब जो सड़कों के बगल में या सड़कों के साइड में अपनी दुकान को लगाते हैं और सामान बेचते हैं। ये सारे जो लोग हैं ये वीकली मार्केट में होते हैं। आगे चलते हैं। डू नॉट हैव अ परमानेंट शॉप, यानी उनकी कोई परमानेंट शॉप नहीं होती है, कोई फिक्स्ड लोकेशन पे वो काम नहीं करते हैं, वो टाइम के साथ, डे के साथ चेंज होता रहता है। ओके, अब यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स एज वर्कर्स, यानी जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वही एज अ वर्कर काम करते हैं। आप ज़्यादातर देखेंगे कि जो वीकली मार्केट में लोग होते हैं वो उन्हीं के घर के लोग वहाँ पे काम करते हैं। जैसे आप किसी सब्जी मंडी में चले जाइए तो आपने देखा होगा कि कोई फादर सब्जी बेच रहा है तो उसी के जो बच्चे होंगे, उसके जो वाइफ होंगे, वो भी साइड में कुछ ना कुछ बेचने लगते हैं। ओके, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर मैं बात करूं, वीकली मार्केट का क्वाइट अपोजिट होता है परमानेंट शॉप। अब परमानेंट शॉप में होता क्या है कि उनकी जगह तो फिक्स्ड है, उनकी बिल्डिंग फिक्स्ड है कि वहाँ पे उन्हें रोज़ आना है और रोज़ सब्जी बेचना है या कोई भी सामान बेचना है, ठीक है। बट वीकली मार्केट में तो ऐसा नहीं है। अगर वो कोई भी वर्कर को रखती हैं, सपोज़ कोई परमानेंट शॉप में एक शॉपकीपर बैठा है तो उसको और भी तो वर्कर्स चाहिए। अगर वो और भी वर्कर्स लेगा तो होगा क्या कि उससे उसको वेज पे करना पड़ेगा, उसकी जो भी आमदनी होगी, जो इनकम होगी, वो तो उसको देना ही पड़ेगा। और आप एक लैंड पे हैं, कोई भी आपकी लैंड होगी, गवर्नमेंट की आप लैंड ले रहे हैं, तो क्या होगा, आपको रेंट पे करना पड़ेगा उसका, और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो लगता होगा वो सब परमानेंट शॉप को पे करना पड़ता है। बट वीकली मार्केट में देखा जाए तो ये लो इनकम ग्रुप के लोग करते हैं। ओके, इनके पास इतने सैलरी इनकम नहीं होता है कि ये वर्कर्स को अलग से पे करें, तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने ही फैमिली मेम्बर्स को एज अ वर्कर रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वीकली मार्केट में एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो भी सामान आता है वो बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर कोई व्यक्ति एक सामान बेच रहा है और वो सामान महंगा है तो और भी व्यक्ति जो ये सामान बेचते होंगे वो उससे सस्ते में बेचेंगे, जिससे यहाँ पे वैरायटी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है वीकली मार्केट में। ओके, अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो हमने जाना कि वीकली मार्केट जो कोई स्पेसिफिक डे पे लगता है और परमानेंट जो मार्केट या परमानेंट शॉप्स होते हैं वो हमेशा लगते हैं। उनकी क्या होती है, एक फ़िक्स्ड लोकेशन है, और वीकली मार्केट की कोई फ़िक्स्ड लोकेशन नहीं होती है। ओके, और यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स एज वर्कर्स, यहाँ पे फैमिली ही मेम्बर्स को एज अ वर्कर रख लिया जाता है। और परमानेंट शॉप में ऐसा नहीं है, वो अलग से कोई वर्कर रखते हैं जिससे वो उसको वेज पे करते हैं, और जिस लैंड पे वो हैं उसकी रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें उन्हें पे करनी पड़ती है। एडवांटेजेस देखिए वीकली मार्केट के, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से जो चीज़ें मिलती हैं वो काफ़ी सस्ते यानी चीप प्राइस में मिलती हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे शॉप्स इन द नेबरहुड, यानी ऐसी शॉप्स जो कि आपके पड़ोस में हैं। ओके, जो आपके पास में ही हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि आप कभी भी जाके कोई भी सामान ले सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक स्पेसिफिक डे पे ही जाना पड़ेगा, जैसे हमने वीकली मार्केट पे देखा था। ये आपको कभी भी मिल सकती हैं। ऑफ़ कोर्स संडे को तो दुकानें ज़्यादातर बंद ही होती हैं, बट यहाँ पे जो भी दुकानें जो हफ्ते में आप कोई भी दिन जाइए तो आपको मिल जाएंगी। ओके, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है किसी के लिए भी। अब यहाँ पे शॉप्स प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी अगर आपने कोई सामान लिया, जैसे हमने आपके बुक में स्टोरी भी देखी है सुजाता और कविता की, तो वो सामान लेने जाती हैं, ग्रॉसरी आइटम्स लेती हैं, उसके बाद उनका जो बिल बनता है वो करीब बनता है 3,000 रुपये, और वो क्या बोलते हैं कि ठीक है आप नेक्स्ट मंथ भी इसको पे कर सकते हैं। तो वो ऑन क्रेडिट भी आपसे, ऐसा नहीं है कि आपने सामान लिया तो वो आपको तुरंत ही पे करना है, आप नोट करवा सकते हो, बाद में भी उसको पे कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अभी आपके पड़ोस की दुकान होगी तो बीच में एक बॉन्डिंग है, एक कनेक्शन होता है कि ठीक है अगर अभी आपको सामान में के पैसे नहीं दें तो आप बाद में भी दे सकते हैं। ओके, तो इसका एडवांटेजेस यही हैं कि ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं, और जो इसकी प्राइसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी होती हैं। ओके, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रेट किसी भी सामान का इधर नहीं होता है। अब आगे चलते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो ये भी एक प्रकार का मार्केट ही तो है। अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यानी जो बहुत ज़्यादा बड़ी सिटियों में या अर्बन सिटीज़ में आपको दिखेंगी। ओके, जहाँ पे बहुत बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, एसी लगा हुआ होता है, बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, जैसे कि आप कभी कोई मॉल में गए हो, ये सब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आते हैं। ओके, अब यहाँ पे बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड आइटम्स है ना, यहाँ पे ब्रांडेड क्लोथ्स या ब्रांडेड आइटम्स होंगे या नॉन ब्रांडेड भी हो सकते हैं, क्योंकि इतना वहाँ पे एडवर्टीज़मेंट किया जाता है चीज़ों का, तो यहाँ पे जो आपको सामान मिलेगा वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, अनलाइक जो हमने वीकली मार्केट या शॉप्स इन द नेबरहुड में देखा। ओके, यहाँ कोई भी चीज़ आप लेंगे तो वो आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। मे बी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की जाती हैं, जैसे आप किसी मॉल में गए हो तो जहाँ पे वो एयर कंडीशन लगा हुआ है, जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब भी एडेड वैल्यू में गिना जाता है। ठीक है, तो ये फ़र्क पड़ जाता है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि वो चीप होते हैं। वैरायटी देखी जाए तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वैरायटी भी बहुत है, बट यहाँ पे जैसे हमने चैप्टर में देखा कि जब सुजाता कविता शॉप्स इन द नेबरहुड में जाती हैं तो वो 3,000 का काफ़ी सामान ले लेती है। उनको ये भी बोला जाता है कि आप इसको बाद में पे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो जैसे ही वो दोनों लड़कियाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाती हैं तब एक टी शर्ट का दाम देख के ही वो सोचती हैं कि इतनी महंगी है, हम इसको कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके बुक में एक स्टोरी भी गिवन है, तो यहाँ पे वो वापस चली आती हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, ऐसा नहीं है कि आप लो इनकम ग्रुप से हैं तो आप इसको अफोर्ड कर पाएंगे। बेसिकली अर्बन सिटीज़ में जिनकी हाई इनकम ग्रुप है वही शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस या मॉल्स में जाते हैं। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि चेन्स ऑफ मार्केट, यानी इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं कि मार्केट की चेन चलती कैसे है। ऑलराइट, तो यहाँ पे सबसे पहले जब कोई भी आइटम है, कोई भी गुड है, वो सबसे पहले कहाँ बनता है? हो सकता है वो किसी फैक्ट्री में बनता हो, किसी फार्म में बनता हो, या किसी घर में भी हो सकता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे ये जो आइटम है वो फैक्ट्री में तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कंज्यूमर हूँ तो मैं फैक्ट्री में जाऊँगी और बोलूँगी कि मुझे ये सामान दे दो। अब वो मुझे वो चीज़ क्या किसी स्मॉल क्वांटिटी में दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते, है ना। जो 1 कुंटल 2 कुंटल गेहूँ लेना है किसी को, या कोई भी सब्जी हो, तो वो तो फैक्ट्री में पूरा उस हिसाब से रहेगा। पर अगर मुझे कोई सामान लेना तो मैं कुंटल में नहीं लूँगी, मैं तो किसी किलो में ही लूँगी, 3 किलो 4 किलो, कम ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फैक्ट्रीज़ और फार्म्स हैं वहाँ पे जो गुड्स होते हैं वो बल्क में होते हैं, बहुत लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, तो मैं डायरेक्टली फैक्ट्रीज़ में जाके नहीं ले सकती हूँ। तब होता क्या है कि फैक्ट्रीज़ में जो भी सामान था वो जाता है होलसेल ट्रेडर के पास। होलसेल ट्रेडर उस फैक्ट्री के आइटम को इन बल्क लेता है, यानी बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में उसको ले लेता है और परचेज़ कर लेता है। ठीक है, अब इसके बाद होलसेल ट्रेडर के पास ये रिटेलर के पास जाता है। रिटेलर यानी जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, कोई शॉपकीपर है, कोई भी ट्रेडर है, ये सब रिटेलर्स में आते हैं, तो वो परचेज़ करते हैं होलसेल ट्रेडर में, जो कि एक मॉडरेट अमाउंट में लिया जाता है। ठीक है, अब एज अ कंज्यूमर मैं किसके पास जाऊंगी? मैं जाऊंगी रिटेलर के पास, क्योंकि जो उसके पास सामान है
वो क्वांटिटी कैसी है, बिल्कुल ठीक है, वहाँ से मैं स्मॉल क्वांटिटी ले सकती हूँ, वहाँ से स्मॉल क्वांटिटी परचेज़ कर सकती हूँ। तो इस हिसाब से चेन ऑफ मार्केट काम करती है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि फैक्ट्री में गुड एंड आइटम्स बने, ठीक है, उसके बाद वो गए होलसेल ट्रेडर के पास जिसने उसको बल्क में ख़रीदा, ओके, काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में ख़रीदा। अब फिर होलसेल ट्रेडर किसने परचेज़ किया उससे, रिटेलर ने होलसेल ट्रेडर से परचेज़ किया इन स्मॉल क्वांटिटी। ऑलराइट, अब उस स्मॉल क्वांटिटी के बाद जो भी रिटेलर्स या स्मॉल ट्रेडर या हॉकर, कोई भी हो सकता है इसमें रिटेलर, उसके बाद हम उसके पास जाते हैं एज अ कंज्यूमर और फिर हमें वो सामान मिलता है। जैसे कि चैप्टर में एक स्टोरी भी गिवन है आफ्ताब की। तो आफ्ताब क्या होता है, एक होलसेल ट्रेडर होता है जो कि सुबह 2 बजे से ही उसका काम शुरू हो जाता है। वो सारी सब्जियां जाके फार्म से ले आता है और जैसे ही वो सब्जियां ले आता है सुबह सुबह, तो जो भी रिटेलर्स होते हैं वहाँ पे ऑक्शन होता है, यानी सब्जियों की बोली लगती है, ओके। फिर उस हिसाब से वो रिटेलर्स को, बहुत सारे रिटेलर्स को वो सब्जियां दे देता है। फिर वहाँ से हमें उसमें जाके फिर हमें सब्जियां मिलती हैं। तो एज अ कंज्यूमर हम किसको कांटेक्ट कर रहे हैं, रिटेलर को कांटेक्ट कर रहे हैं, और रिटेलर किसको कांटेक्ट करता है, होलसेल ट्रेडर को। तो ये जो चेन है ये चलती जाती है, ओके। तो यहाँ पे हम एडवांटेजेस क्या हैं कि कैसे एक प्रोडक्ट है जो हमने तो ख़रीद लिया, वो प्रोडक्ट हमारे पास आया कैसे होगा, उसकी चेन कैसे काम करती है, ओके। वो डायरेक्ट ऐसे तो नहीं आ जाता, वो बहुत सारी जगह से ट्रैवल करके हमारे पास पहुँचता है, ओके। होलसेल ट्रेडर बाय गुड्स इन बल्क, रिटेलर परचेज गुड इन स्मॉल क्वांटिटी फ्रॉम होलसेल ट्रेडर्स, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे अगर मुझे कोई भी सामान चाहिए तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना पड़ता है होलसेल ट्रेडर या फैक्ट्री में जाके, मुझे अपना सामान रिटेलर के पास से मिल जाता है और एक कनेक्शन हो जाता है बिटवीन द होलसेल ट्रेडर एंड द कंज्यूमर, ओके। तो यहाँ पे रिटेलर क्या करता है, उस कनेक्शन को जोड़ता है कि सामान कैसे बल्क में जाके रिटेलर के पास गया स्मॉलर क्वांटिटी में, फिर उस स्मॉलर क्वांटिटी से जाके मुझे सामान मिला। तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट जो है वो हर जगह पे ट्रैवल करता है। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि मुझे हर एक वैरायटी का सामान मिल जाता है। बहुत सारे क्लोथिंग आइटम है, ग्रोसरी है, फूड आइटम्स हैं, हर वैरायटी का सामान मुझे ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट रेट पे। यहाँ पे भी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं है, अलग जो हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस या मॉल्स में देखा है। कोई भी लो इनकम के पीपल या लो इनकम ऑर्डिनरी पीपल भी इसको अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि रिटेलर के पास जाके वो चीज़ें काफ़ी सस्ती होती जाती हैं, ओके। और यहाँ पे भी कंपटीशन, जैसे कि हमने देखा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस थे, ये पॉइंट्स थे कि कैसे फैक्ट्रीज से जाके हमारे पास सामान पहुंच जाता है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम समझते हैं मार्केट एवरीवेयर, यानी मार्केट हर जगह पे मौजूद है। अब वो ज़माना चला गया कि आपको शॉपिंग में जाके कोई चीज़ ख़रीदना है तभी वो चीज़ आपको मिलेगी, ऐसा तो है नहीं। अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। तो उसी के बारे में बोला गया है कि मार्केट तो अब हर जगह फैल चुका है, ठीक है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ फिज़िकल शॉप, फिज़िकली आपको कहीं जाना पड़े, कोई फ़िज़िकल शॉप है वहीं से सामान मिले, ऐसा अब ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं रहा। यू कैन ऑर्डर थिंग्स वाया फ़ोन, ऐप्स और एनी वेबसाइट। जैसे बहुत सारी जो वेबसाइट्स होती हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट आपको सेल करती हैं, चाहे वो कैश ऑन डिलीवरी, आपने इंटरनेट बैंकिंग यूज़ किया तो आपने सामान को आपके घर पे वो सामान पहुंच गया। जैसे कि हमने देखा कि कोविड के टाइम पे ये चीज़ें और भी ज़्यादा फैल चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे बाहर जाना पॉसिबल नहीं था, तो जो भी चीज़ें आती थी वो बाहर से आई और आपको घर बैठे सामान मिल जाता है। तो मार्केट्स का जो एरिया था वो पूरी तरीके से फैल चुका है। अब ऑनलाइन भी आप परचेजिंग करेंगे तो आपको आसानी से सामान आपके घर में होम डिलीवरी हो जाती है, ऑलराइट। अब आगे चलते हैं, मार्केट इक्वालिटी, यानी मार्केट में क्या इक्वालिटी रही है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमने पहले ही पढ़ा वीकली मार्केट, फिर परमानेंट शॉप्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। अब यहाँ पे जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, हॉकर्स हैं, रोड साइड सेलर्स हैं, इनके जो गुड्स होते हैं हमें पता ही है वो कैसे होते हैं, चीप होते हैं, ठीक है। अब जो भी लो इनकम है ग्रुप्स हैं, जो भी इनकी जो ऑर्डिनरी सिटीज़न है जिनके पास इतनी इनकम नहीं है, तो वो कहाँ से अपने सामान परचेज़ करेंगे, वो इन्हीं के पास जाएंगे ना। और बाकी जो आपकी सामान है जो
हाई इनकम ग्रुप है, जो वेल्दी पीपल हैं, वो कहाँ पे जाएंगे परचेज़ करने के लिए? वो जाएंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या किसी मॉल से वो शॉपिंग करेंगे, क्योंकि वहाँ जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मनी वी हैव, है ना। हमारे पास कितना पैसा है वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ से शॉपिंग करें। हम किसी स्ट्रीट मार्केट में जाएं, किसी वीकली मार्केट में जाएं, या मैं किसी को सामान को मैं किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या किसी मॉल से ख़रीदूं। ओके, तो यहाँ पे इक्वालिटी तो बिल्कुल है, आप जैसे हैं आप सामान वहीं से ले सकते हैं। ठीक है, हर एक क्षेत्र को, हर एक मार्केट को अपना इक्वल स्पेस मिला है, से इक्वालिटी डेफिनेटली मार्केट में एग्जिस्ट करती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मनी वी हैव। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप कितना किसी चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते किसी मॉल में जाना, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाना, तो आप कहाँ जाएंगे सामान लेने के लिए? आप किसी स्ट्रीट मार्केट से सामान ले सकते हैं, किसी भी स्मॉल ट्रेडर से परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको आपकी प्राइस के हिसाब से मिल जाती है, जितना आप अफोर्ड उसको कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की, जो चीज़ महंगी है तो वो तो सबके लिए क्वालिटी नहीं हो सकती, है ना। जैसे आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस गिवन है कि क्या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में क्वालिटी है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस या मॉल्स में, तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल इक्वालिटी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। वहाँ पे भी अगर कोई लो इनकम ग्रुप है तो वो कहाँ जाके किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल का खर्चा उठा सकता है, क्योंकि वो तो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो जो मार्केट की क्वालिटी है वो दो ही लोगों पर डिपेंड है। या तो आप लो इनकम है तो आप स्मॉल ट्रेडर्स के पास जाइए, हाई इनकम है तो आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल से शॉपिंग करिए। ठीक है, तो ये इक्वालिटी थी और इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम द हाई इनकम सोसाइटी या हाई इनकम ग्रुप, यू कैन नॉट परचेज गुड्स फ्रॉम शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेज एंड मॉल्स। यू हैव ओनली वन ऑप्शन, विच इज़ स्मॉल ट्रेडर्स, वीकली मार्केट, और any retailers you can buy from, whether it is shops in your neighborhood. all right, अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़े, चाहे वो वीकली मार्केट था, परमानेंट शॉप्स थी। ओके, अब एक और चीज़ हमें समझनी है, बस समझ लेते हैं कि हॉकर्स में जो हमने पढ़ा कि क्या होते हैं आपके हॉकर्स, फेरी वाले, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे सामान बेचने वाले, इधर से लेके उस गली में जाने वाले, उसमें और परमानेंट शॉप में क्या डिफरेंस होता है ये भी समझ लेते हैं। अब परमानेंट शॉप की क्या है, जो लोकेशन है वो फिक्स्ड है। ओके, कि वो बैठा है, उसकी फिक्स जगह है कि उसकी लैंड है और वहाँ पे वो सामान बेचेगा। पर हॉकर के पास कोई परमानेंट जगह नहीं होती है। बात करें तो हॉकर के पास जो प्राइसेस होंगी वो भी कम होंगी, मे बी उससे ज़्यादा प्राइसेस किसके पास होंगी, परमानेंट शॉप के पास होंगी। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आपको समझनी थी इस चैप्टर में। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे चेन्स ऑफ मार्केट है, ये आपको ज़रूरी पता होना चाहिए। आपको क्या क्या चेन चल रही है वो पता होनी चाहिए। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें न्यू देखी। ओके, मार्केट्स में कैसे इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, चेन ऑफ मार्केट क्या है, स्ट्रीट मार्केट क्या है, वीकली मार्केट क्या है। ओके, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और मार्केट्स एवरीवेयर, यानी मार्केट्स अब ऑनलाइन भी हो गए हैं कि आप कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर की और आपको सामान मिल गया। ठीक है, सो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।